परेशानी कयादू की जिंदगी में चल रही है, आप क्यों टेंशन में हैं? आप तो ये सीखिए कि विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आए तो हमें क्या करना है। हमारे कवि विशेष ठाकुर ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है। आइए हमारे साथ इस भजन में और चलते हैं प्रसंग में। आइएगा। खुशी की शहर में मेरा घर है, मेरे घर का पता है खामोशी। खुशी को ढूंढे आओ मिलके हम में भी खुशी सब गाइएगा। आओ मिलके हम मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम, मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। गम में भी खुशी को ढूंढे आओ मिलके हम, मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम, मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। कयाधु को लगा कि मेरा पति तो दुष्ट है ही, लेकिन आज ये देवताओं का राजा इंद्र मुझे मारने आ गया। सोचिए आप कैसी स्थिति होगी। लेकिन भक्त थी, भगवान को याद किया और आ गए नारद जी। भगवान कभी भी अपने ही रूप में आए जरूरी नहीं है, पता नहीं कब आ जाता है। गुरु के रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, किसी भी रूप में आ सकता है। आ गए और नारद जी ने कहा इंद्र ये क्या कर रहे हो? इंद्र ने कहा महाराज ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है, गर्भवती है, इसके गर्भ में राक्षस का अंश पल रहा है। नारद जी ने कहा रुको, हिरण्यकश्यप का अंश इसके देह में है पर ये भक्त है। एक माँ क्या होती है, उसकी तपस्या राक्षस के अंश को भक्त बना सकती है, ऐसी होती है माँ। इतनी ऊंची कक्षा। किसको मार रहा है? इसके भीतर भक्त है, तुझे पाप लगेगा। नारद जी इंद्र को समझा रहे हैं। नारद जी ने कयाधु को देखा तो सिर पे हाथ रखे कहा बेटी डरना नहीं, मैं हूं। कयाधु तो आंख बंद करके खड़ी थी। उसको तो लग रहा था बस अब इंद्र का प्रहार हुआ, देह समाप्त हुई, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, पर मेरी कोख का बच्चा न मरे। मां थी। नारद ने कहा ना ना इसको नहीं छू सकता तू, ये भगवान की कृपा है। मनुष्य के पास दुखी होने के तो कई तरीके हैं, पर दुख में सुख ढूंढने का एक तरीका है भगवान का भरोसा मत छोड़ना। इसीलिए तो आपसे कहता हूं जो लोग मुस्कुराते हैं भगवान उनकी मौत और जल्दी मुड़ के चलता है। जरा मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना। अरे आपने संकल्प लिया है ना, अच्छा आज फिर संकल्प लेना। संडे को थोड़ा संकल्प लेना स्ट्रांग हो जाता है, थोड़ा संडे का संकल्प अलग ही होता है। संकल्प लो, अपने घर में कोई मेंबर उदास दिखे, अपने घर में कोई निराश दिखे, उसको अकेले मत छोड़ देना, उससे पूछना। कई बार हम अपने घरों में कोई मेंबर उदास है तो उसको देख के कहते हैं तुम्हारी तो आदत ही है, मरो। ऐसा छोड़, ऐसा नहीं, बराबर पूछो। देखो आपको एक मंत्र देता हूं, बड़ा सरल मंत्र, बड़ा काम आएगा आपके। आज अपने घरों में इस मंत्र को अपनाना। आपके घर में कोई मेंबर उदास हो, दुखी हो, तो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, उससे कहना तू रूठा रूठा सा लगता है, तू रूठा रूठा सा लगता है, तरकीब बता मनाने की, मैं जन्नत गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की। ऐसा बोलना कभी किसी से।
समझदार लोग हैं, ताली बजाते हैं तो मुस्कुराते नहीं है, मुस्कुराते हैं तो ताली नहीं बजाते। अरे दोनों काम एक साथ करो भाई। भगवान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली होठ से मुस्कान। भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। क्या बढ़िया ऊपर वाले ने चीज दी आपको। देने वाले ने अगर कुछ खास चीज दी, मुस्कुराने की अदाई इंसान को ही दी। एक युग में राम तो एक ने किशन दिया, मुस्कुराहटों ने जमाना बदल दिया। लौट जाएंगे पलट कर सारे रंजो गम, लौट जाएंगे पलट कर सारे रंजो गम। मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। गम में भी खुशी को ढूंढे, आओ मिलके हम। मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। नारद जी के कहने पे देखो आप कमाल, इंद्र ने तलवार नीचे रख दी और इंद्र जाने लगा। फिर अचानक इंद्र को याद आया, नारद जी ने कहा है इसके गर्भ में एक भक्त पल रहा है जिस पे सीधे भगवान की कृपा है। तो इंद्र ने कयाधु की परिक्रमा करी। कयाधु पूछने लगी, अभी तो आप मुझे मारने वाले थे। इंद्र कहता है, गुरु आ गया तेरे जीवन में, तेरे गर्भ में भक्त आ गया, अब तो तेरी पूजा करने का समय आया। तेरे साथ हिंसा तो बहुत दूर की बात है। यही बात कहता हूँ, जिस दिन आपके उर में या उदर में भगवान आता है, ये दुनिया का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है, एकदम बदल जाती है दुनिया। पकड़ के रखना। उसी कयाधु की परिक्रमा कर रहा है, प्रणाम करके गया। नारद जी ने कहा, बेटी तू कहाँ जाएगी? बोले मालूम नहीं, अब महल तो नहीं जाऊंगी, मेरा पति तपस्या करने गया है। नारद जी ने कहा, चल मेरे साथ, मेरे आश्रम चल। तू गर्भवती है, मेरे आश्रम में सदाचार होता है, मैं तुझे भजन सिखाऊंगा, मैं तुझे कथा सुनाऊंगा, चल मेरे साथ। क्या सौभाग्य रहा। गर्भा अवस्था में नारद जी का सत्संग किया, तभी तो प्रहलाद तैयार हो रहा है। अब तो मेडिकल साइंस भी मानता है, प्रेग्नेंट लेडी का एटीट्यूड, उसकी लाइफ स्टाइल होने वाले बच्चे पे असर करेगी। अब तो मेडिकल साइंस भी मानता है। नारद जी कथा सुनाते, सुनती तो कयाधु पर सुनते थे प्रहलाद। ये बात प्रहलाद नहीं बताई थी। जन्म हो गया प्रहलाद का और प्रहलाद अपने घर में रहने लगे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, क्योंकि वरदान मिल गया था, हम काहू के मर ही न मारे, वरदान प्राप्त कर चुका था। प्रहलाद से पूछता है, तू मेरा बेटा है, राजा का, बोल बड़ा होके क्या बनेगा? तो प्रहलाद ने कहा, नारायण। अरे मेरे घर में बीमारी आ गई, नारायण। उसको डांटा, खबरदार जो नारायण का नाम लिया है। पर प्रहलाद तो सोते उठते बैठते नारायण नारायण कहते थे। घर में कलह मचाने लगा। पत्नी से कहता, मैं इसको मार डालूंगा। देखो, भगवान का नाम लेने का अर्थ है प्रसन्नता, आनंद। ये जो जरा मुस्कुराई है, मैं जब बोलता हूँ ये भगवान का नाम ही है, थोड़ा उर्दू में है लेकिन नाम वही है। जब आप मुस्कुराते हैं, भगवान देखता है कि मेरा भगत मुस्कुरा रहा है, अब तो चलना पड़ेगा। ये तो इनविटेशन है, आमंत्रण है। और जिस घर से मुस्कान चली जाए, वो घर फिर बिखर जाता है, जैसे मोतियों की माला से मोती बिखर जाए। अच्छा, आपको थोड़ा मुस्कुराने में प्रॉब्लम हो तो थोड़ी प्रैक्टिस करना। मैं तो कहता हूं कभी उदासी घेर ले, टेंशन आ जाए, तो एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं। आपका जो ड्रेसिंग रूम हो ना, उसमें तो नॉर्मली अकेले ही रहते होंगे आप जब तैयार होते हैं। तो आईने के सामने खड़े हो जाना
अपनी आंख में आंख डालना, अपनी उंगली को गाल पे रखना और खुद से ही पूछना क्या बात है, बड़े उदास दिख रहे हो, चलो मुस्कुराओ। 2-4 बार आईना देख के मुस्कुराना। अब उस समय कोई देख तो रहा ही नहीं आपको, चाहे जो उपद्रव करो। अकेले में आईना देख के मुस्कुराना, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको अभी लग रहा है पंडित जी पागल जैसी बात कर रहे हैं, आप करके देखना, आपको बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी। दूर मुस्कुराहटों से जो भी घर है, टूट कर के मोतियों से वो बिखर गए। आईने के सामने जो मुस्कुरा गए, उनके रास्तों में उजाले बिखर गए। मंजिलें थी चलकर पहुंचे 2 कदम, मंजिलें थी दूर चलकर पहुंचे 2 कदम। मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। गम में भी खुशी को ढूंढे, आओ मिलके हम मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। भैया वो आपकी जो स्कीम है बड़ी प्यारी स्कीम है, तीसरे दिन भी लागू है। मुस्कुराने का भजन क्या सीरियसली कर रहे हैं। अरे मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुरा के करिए। आप में से कोई लोग तो सचमुच राम नाम सत्य गाते हो। अरे आजकल तो मैयत में लोग सीरियस नहीं रहते, आप कथा में बैठे हैं सीरियस। हाँ? किसी शव यात्रा में जाके देखना, पीछे जो लोग चलते हैं ना वो क्या बात करते हैं मुर्दे के लिए मालूम है ना। देखो कमबख्त संडे के दिन मरा, खराब कर गया संडे। हाँ, कोई संडे निपट जाए तो फोन सुनते ही लोग कहते हैं गया दिन। पूरे टाइम मैयत में बात करते हैं लोग, वहां सीरियस नहीं। आप कथा में ऐसे बैठे हुए जैसे कोई हमारे उठावने की बैठक चल रही है। अरे मुस्कुराने का भजन मुस्कुरा के करिएगा। प्रहलाद ने मना कर दिया, नारायण नारायण बोलते रहे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पढ़ने भेजा अपने गुरु के गुरुकुल में। गुरु का नाम था शुक्राचार्य। गुरु जी ने 2 शिष्य षंड और अमर्क नाम के हरिओम शिक्षक प्रहलाद के ऊपर लगा दिए कि भाई इसका ध्यान रखो, बच्चा शैतान है, नारायण नारायण बोलता रहता है। कक्षा में बच्चों को लेके बैठ जाते और बस नारायण 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 नारायण। देखिए प्रहलाद हमेशा कहते थे मेरे पिता मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं पर मैं उदास नहीं होता। मेरा तो कनेक्शन भगवान से है। ये दुनिया अपने ढंग से चलेगी, अपन अपने ढंग से चलेंगे। हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को धमकी दी कि मैं तेरे प्राण ले लूंगा। सोचिए कैसा घर होगा जहां बाप बेटे को, अपनी संतान को मारने दौड़ रहा हो। कितना कलह होगा उस घर में। फिर भी कयादू रह रही है, प्रहलाद रह रहे हैं, मुस्कुराते हुए रह रहे हैं। प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहते थे नारायण नारायण। मैं तो फिर कहता हूं उदासियों से डर मत जाना। मृत्यु एक न एक दिन सबकी आएगी। जब मौत आए तो डरना मत, परीक्षित की तरह तैयार हो जाओ। ये 7 दिन आपको तैयार किए जा रहे हैं मौत की कला सिखाने के लिए। देखो प्रहलाद सिखाएंगे, भगवान से जुड़े रहना। एक दिन आप देखेंगे यदि आपने कथा समझ ली और कथा को ठीक से जी लिया तो आपकी मौत आपको नमन करके जाएगी जैसे परीक्षित को करके जाएगी। हम सुनेंगे इसको, और नहीं तो घसीट के तो ले ही जाएगी। बात अब उदासियों की करना ना कभी, मौत भी आ जाए तो फिर डरना ना कभी। जिंदगी की खास है ये 7 दिन अभी, सीख जाए मरना परीक्षित बने सभी। हाथ में
मल के मौत हमको यूं करे नमन, हाथ मल के मौत हमको यूं करे नमन, मुस्कुरा के जाएंगे फिर हम कदम कदम। गम में भी खुशी को ढूंढे आओ मिलके हम, मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। मुस्कुराते जाएंगे हम कदम कदम, मुस्कुराते जाएंगे हम कदम कदम। एक दिन